अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू माय चैनल कायनात की दुनिया। तो आप लोगों सबके जहन में ये सवाल होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल के साथ साथ बताऊँगी कि मैं कहाँ गायब थी इतने दिन। तो आप देखते जाएं, चीज़ें मैं वीडियो में डाल दूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ कब कब। तो गाइस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आ जाएं, फिर मैं बताती हूँ मैं कहाँ गायब थी। तो गाइस मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है अपना व्लॉग्स के लिए, क्योंकि इंसान को अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, ऐसा सुना करते थे हम और ये हकीकत भी है। क्योंकि वजह ये भी है कि मुझे किसी टेक यूट्यूबर से मैंने सुना था कि एक चैनल पे नहीं, कम से कम व्लॉग्स के 2 चैनल होने चाहिए और साइड बाय साइड दोनों पे ग्रो करना चाहिए। तो वैसे भी अब तो खैर यूट्यूब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिक्योरिटी भी कर दी है। और आप लोग जो है ना, बहुत शिकायत है आप लोगों से मुझे, आप लोग सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी ग्रो भी नहीं करवाते। तो मैंने साइड बाय साइड एक और चैनल स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है कायनात वर्ल्ड व्लॉग्स। तो वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी और लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मुझे स्कोलियोसिस हुआ था। स्कोलियोसिस एक जो है ना वो मतलब मसल हड्डियों का मसला है समझ लो। और इसके बारे में आपको मैं ये बता सकती हूँ कि ये मुझे अपने कमर के दर्द आप समझ लो, इस वजह से मैं अपना फिज़ियोथेरेपी करवा रही हूँ, मेडिसिन ले रही थी। तो काफ़ी अरसे से फिर मैं 2 चैनल पे एक साथ काम नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने स्टोरीज़ वाले चैनल को भी होल्ड किया हुआ है, वहाँ पे भी कम स्टोरीज़ डाल रही हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे हेल्थ को भी देखना है, मुझे काम को भी देखना है। मैं उसके साथ अपनी ऑनलाइन जॉब भी करती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन जॉब से मुझे याद आया कि जो भी कोई लड़की अगर सिंसियरली काम करना चाहती है, जो कैमरे पे आके काम कर सकती है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकती है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के लिए क्या काम है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करना है और अर्निंग भी अच्छी खासी है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी अपडेट दे दूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मैं बोले जा रही थी कि दराज पे मैं सेलर बन गई हूँ, मगर अभी तक मैंने उसकी भी कोई अपडेट नहीं दी आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मेरे भाई ने बनने दिया हुआ है, जो हम लोग चीज़ें ला रहे हैं, तो वो अभी चीज़ बन के ही रेडी नहीं हुई। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बॉटल बनानी थी, लेबल्स बनाने थे हमारा। तो वो काफ़ी कुछ नाम बड़ा अच्छा सा रखा है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें थी, प्रोसेस एक गुज़रना पड़ता है अगर आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर ये है कि मैंने काम शुरू कर दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वो जब बन के आएगा तो प्रोडक्ट भी रेडी है, बोतल वगैरह और लेबल्स बनने की देर है। और उसके बाद फिर उसकी ब्रांडिंग शुरू करूँगी। मैं आपको यहाँ पे आके चैनल पे ज़रूर बताऊँगी कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसको कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और दराज पे भी आप लोग जाकर, फिर मेरा अपना लिंक दूंगी दराज का, और आप लोग वहाँ जाकर भी मुझसे ख़रीद पाएंगे वो प्रोडक्ट। और इंस्टा पे भी मैं उस प्रोडक्ट के लिए अलग पेज बनाऊंगी जिस पे वो प्रोडक्ट, और भी अगर हम प्रोडक्ट लाएंगे और भी चीज़ें सेल करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सेपरेटली अपडेट्स देती रहूँगी। तो ये चीज़ है। शुरू में देखें, बिज़नेस करना कोई आसान नहीं है, मुझे पता है। शुरू में बहुत सारे धक्के भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, बट मैं कन्विंस हूँ कि अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आता है जो अल्लाह ताला आपको मतलब आपको कामयाब ज़रूर करता है। सिर्फ कोशिश की बात होती है, आपको कुछ सालों का स्ट्रगल लाजमी करना पड़ता है, स्पेशली बिज़नेस में ये तो होता है। अभी मैंने एक ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया था, बट वो भी मुझे नहीं मेरा इतना हो सका, क्योंकि उसके लिए भी कंटिन्यूसली बहुत वीडियोस बनानी है, बहुत रील्स बनानी है, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए। तो वो अभी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। लाइफ में इतना कुछ चलता है ना गाइस कि आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन जब आप बहुत सारी कश्तियों पे सवार होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। और मेरे साथ भी वही चीज़ हो रही है कि एक तो हेल्थ, ऊपर से बैलेंसिंग द वर्क,
काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से काम को बैलेंस करना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बताऊँगी काम के रिलेटेड। लेकिन अभी तो मैं पक्की पक्की बात कर रही हूँ कि जिस लड़की को जो सिंसियरली काम करना चाहती है वो मुझे डीएम कर दे इंस्टाग्राम पे, मैं उसको ज़रूर काम बताऊँगी अपने पास ऐड करके। लेकिन जो सिंसियर होगा मैं उसके साथ ही काम करूँगी ऑब्वियसली, और सिर्फ लड़कियों के लिए, नॉट बॉयज़। लड़कों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लड़के बेचारों के लिए वैसे भी इतनी कोई अपॉर्चुनिटी दुनिया में होती नहीं, उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, या तो उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारे माशरे में, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। वरना आजकल देखो ना, ये इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ भी है जो कि लड़के बहुत कम हैं इसमें, लड़कियां ही बेसिकली ज़्यादा छाई हुई हैं इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन, ये सब चीज़ों में। काफ़ी तरह से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा महफूज आजकल के दौर में आप अपने घर में होते हैं उतना कहीं नहीं होते। और वैसे भी लेडीज़ मल्टी टैलेंटेड होती हैं, उनको अपने घर को भी संभालना पड़ता है। मैं सिंगल लेडीज़ की बात नहीं करी, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनको अपना ससुराल भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, एंड देन उनको काम करने का भी शौक़ है, तो वो एक इन्फ्लुएंसर बन के, एक यूट्यूबर बन के काफ़ी सारे पैसे कमा सकती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आजकल आ चुकी हैं, और फ्लेम वगैरह का वर्क भी काफ़ी ज़्यादा आजकल लेडीज़ के लिए है, तो आप अपनी मर्ज़ी का काम सिलेक्ट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑफ़र्स होती थी, अपॉर्चुनिटीज़ होती थी ख़वातीन के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अब ऐसा है कि जाहिर सी बात है आजकल की ज़रूरत भी बहुत सारी है, और इस तरह से ख़वातीन जो हैं अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती हैं अगर तो आप लोग करना चाहें। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फेस रिवील करें। फेस जिनको रिवील करना है वो उनकी अपनी चॉइस है, और जो लोग अगर मास्क पहन के या हिजाब करके काम करना चाहते हैं उनकी भी इक्वल रिस्पेक्ट है, बल्कि उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे मज़हब में है इस तरीके से। मगर वही बात है, किसी को जज नहीं करना चाहिए कि कोई हिजाब पहनकर ही दीनदार है और कोई हिजाब नहीं पहनता तो वो दीनदार नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम लोग हिजाब पहने, और जब पहने तो दिल से पहने, और ऐसा पहने कि कभी उतारे ना, कभी हिजाब की बेहुरमती ना हो सके। क्योंकि अगर आप हिजाब करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जो कि आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो, अगर आप कोशिश करो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो एक दिन वो भी करूँगी। लेकिन अच्छा खैर, अपनी बात पे कायम रहते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैंने फिर भी दूसरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, अपनी फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बताया है, अपना हीटिंग पैड मैंने मंगाया था फ़िज़ियोथेरेपी के बाद, और फिर अब क्या अपडेट है क्या नहीं है। मैं न्यू चैनल में काफ़ी अपलोड कर रही हूँ व्लॉग्स वगैरह, तो आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पर भी वीडियोज़ नज़र आती रहें, यहाँ पर भी जब आएँगी तो आएँगी। तो ये होगा कि आप लोग मेरी पक्की ऑडियंस बन जाएंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी लाजमी फॉलो कीजिए। इंस्टा में मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से हैं जो कि संभाल नहीं पा रही हूँ, बट आई होप कि मैं फ्यूचर में इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आऊँ आप लोगों को। ये मेरी ख्वाहिश है। अब बाकी ये है कि हर किसी की एक डेस्टिनी होती है, हर किसी का एक नसीब होता है। आप जितनी भी एफ़र्ट्स मार लो, लेकिन जो आपके नसीब में है आपको उतना ही मिलेगा और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप दुआ ज़रूर कर सकते हैं। दुआ करना बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करना भी बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करना भी बहुत अच्छी बात है। और जितना सिंसियरली आप मेहनत करोगे उतनी सिंसियरली आपको उसका प्रॉफिट और बेनिफिट भी मिलेगा वक्त के साथ। अगर हम किसी के साथ भलाई भी करते हैं ना, सदका भी करते हैं, तो वो भी एक तरीके की हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारी दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी के लिए। क्योंकि जब हम लोग आखिरत में जब अल्लाह के पास मौजूद होंगे तो ऐसे बहुत सारे गुनाह होंगे जिनका कफ़ारा हमने दुनिया में किया होगा सदक़े के तौर पे। जो बीमारियां, जो मुश्किलात हमें आई होंगी उसके तौर पे अल्लाह ने हमारे बहुत सारे गुनाह माफ़ कर देने हैं। तो ज़रूरत जितनी है उतनी ही आप मतलब जो है
उतनी ही नहीं बल्कि हद से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सदका करें, लोगों की हेल्प करें। और अगर आपके पास नहीं है, इतना नहीं है कि आप सदका कर सकें, तो आप लोगों की हेल्प फिर भी कर सकते हैं। जिस तौर पे आप कर सके लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आफ्टर लाइफ में हमें वही सब काम आने वाला है। दुनियावी ज़िंदगी को आजकल हम बहुत सीरियसली ले चुके हैं, हालांकि ये सब ख़त्म हो जानी है। तो बेसिकली मेरे अंदर एक रिलीजियस साइड भी है जो कि कभी कभी बाहर निकलती है, और मैं ऐसी बातें भी कर लेती हूँ, और ऐसी बातें करनी भी चाहिए, रूह ताज़ा हो जाती है। बट हम सबसे गलतियां होती हैं ऑब्वियसली, एंड कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो हिजाबी हो, चाहे ना हो, चाहे व्हाटएवर। तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि आजकल के दौर में तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि यू नेवर नो द फुल स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये मेरा लुक फुल कंप्लीट अब रेडी हो चुका है। यहाँ पे लास्ट में बस मैंने लिपस्टिक, ये मेरे बर्थडे का वैसे दिन था, और मेरा बर्थडे व्लॉग भी मेरे दूसरे चैनल कायनात वर्ल्ड व्लॉग्स में अपलोड है, वहाँ जाकर मुझे ज़रूर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और मेकअप बस यही हुआ था, इतना ही आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इतना वीडियो, खैर जो भी वीडियो बनी थी वो मेरे चैनल पे आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। और मेकअप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आगे भी करने की कोशिश करूँगी। वैसे मेकअप की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और मैं अभी थोड़ा वहाँ से भी गायब हूँ, कायनात टीवी चैनल से। वहाँ तो मैं रेगुलर मेकअप की वीडियो पहले अपलोड करती थी, आज फ़िलहाल इस दफ़ा यहाँ कर रही हूँ। बस मेकअप फिक्सर मार लिया था, और उसके बाद ये पूरा मेकअप सेट हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस। फिर मिलती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।